हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पिछले क्लास में हम क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 4.1 का यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत का क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8वां में कह रहा है 1 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n × 2 बराबर में हमको लाना है n-1 इंटू में 2 n+1 और प्लस में 2। यानी कि इसमें हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत लगा करके और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों लगता है। कथन 1 में हम बताए हैं कि यदि किसी संख्या का मान क्या होगा, n=1 पर सत्य होगा तो वो n=k पर भी सत्य होगा। और वहीं दूसरा था कि यदि किसी संख्या का मान n=k+1 पर सही है तो वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्या के लिए भी सत्य होगा। तो ठीक है, पहला कथन पर पहले इसको सिद्ध करते हैं सॉल्यूशन में। कथन नंबर पहला में जब लेते थे तो n=1 पर लेते थे, n=1 पर न, ठीक है। n=1 पर जब LHS लेंगे, LHS मतलब पहला पद लेना है हमको न, तो LHS = 1 × 2 है। पहला पद 1 × 2 है तो बराबर में हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम RHS लेते हैं। RHS में है n-1 इंटू में 2n+1+2, ठीक है। इसको लिखिए n-1 इंटू में 2n+1 और प्लस में 2। n के जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1-1 इंटू में 2 और प्लस 1, क्योंकि n+1 है तो 1+1 और प्लस में 2, ठीक है। 1-1 है यानी कि 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट ये पूरे का 0 हो गया और प्लस का 2 है यानी कि RHS भी हमारा 2 आ गया। कथन नंबर 2 यानी n=1 पर सत्य हो गया। तो n जब 1 पर सत्य हो गया लिखिएगा, चूंकि यह सभी n=1 पर सत्य है। कथन नंबर 1 में कहता है कि n=1 पर सत्य है तो n=k पर भी सत्य होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए यह n=k पर भी क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। अब हम लोग n के जगह k रखेंगे। सवाल है 1 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस n इंटू में 2n बराबर n-1 इंटू में 2n+1 और प्लस में 2, ठीक है। n के जगह हम लोग k रख लेते हैं। 1 इंटू में 2 और प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस n के जगह k यानी कि k और इंटू में 2k बराबर हमारा हो जाएगा n के जगह फिर k-1 इंटू में 2k और प्लस में 1 और प्लस का 2 है। यानी कि कथन नंबर 1 में हम लोग LHS और RHS निकाल लिए और कथन नंबर 2 में इसको हम बराबर करेंगे। अब कथन नंबर 2 लेते हैं। कथन नंबर 2, कथन 2, अच्छा। कथन 2 में हम लोग n का मान क्या रखते थे, n का मान रखते थे k+1, ठीक है। तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे कथन 2 में, और n के जगह हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, k+1 पुट करेंगे, ठीक है। सवाल है हमारा 1 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस n के जगह हम लोग k+1 k+1, सॉरी अभी पहले क्वेश्चन लिखिए इसको, n इंटू में 2n बराबर n-1 इंटू में 2n+1 और प्लस में 2। क्या क्वेश्चन हमारा यही ना, यानी कि ये वाला क्वेश्चन n इंटू 2n बराबर n-1 2n+1 और प्लस 2, ठीक है। अब n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे, ठीक है। रखिए 1 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस n के जगह k+1, ठीक है, इंटू में 2 n के जगह k+1 बराबर में n-1 है यानी n के जगह k+1 रखेंगे तो k+1 और -1 इंटू में 2 k+1 और प्लस का 1
प्लस में 2। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इससे आगे करते हैं 1 इंटू में 2 और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस। अच्छा, एक बात गौर कीजिए, इससे पहले एक पद क्या होगा, इससे एक पद पहले हमको लिखना है, क्योंकि कथन नंबर 1 में इससे एक पद पहले तक का मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए इससे एक पद पहले तक लिखेंगे। तो k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 का पहला पद क्या होगा, तो k होगा, इंटू में 2 पर पावर k प्लस 1 है, तो इससे पहला पद होगा 2 पर पावर k। ठीक है, उसके बाद ये वाला पद लिखिए, ये तो हम इससे पहले का पद लिखे हैं। अब ये पद लिखिए k प्लस 1 इंटू में 2 पर पावर k प्लस 1 बराबर में RHS हमारा क्या है, k प्लस 1 और माइनस 1, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ k ही बचेगा। हाँ, k क्या बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ k बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 1 तो कट गया, तो हमारा बच क्या गया, k इंटू में 2 पर पावर k प्लस 1 और प्लस 1 है, यानी 2 पर पावर k प्लस 2 बचेगा और प्लस का 2। ठीक है, RHS में हमारा इतना बचा। अच्छा, यहां तक का मान देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक, क्या इसका मान हम लोग पहले ही नहीं निकाल चुके हैं, इसका मान हम निकाले हैं k माइनस 1 इंटू में 2 पर पावर k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, इसको पुट कीजिए यहाँ पर है k माइनस 1 इंटू में 2 पर पावर k प्लस 1। ठीक है, और प्लस का 2 है, इस पूरे का मान इतना है। ठीक है, और आगे क्या है, प्लस में ये है हमारा, प्लस में k प्लस 1 इंटू में 2 पर पावर k प्लस 1 है, बराबर में हमारा k इंटू में 2 पर पावर k प्लस 2 और प्लस में 2 है। ठीक है, इतना है। अब इसका करेंगे आगे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 पर पावर k प्लस 1 और इसमें भी है 2 पर पावर k प्लस 1, यानी कि ये हमारा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पर पावर k प्लस 1 कॉमन लिए, इस पूरे में कॉमन लिए, तो हमारा बच गया सिर्फ k माइनस 1। ठीक है, ये सब प्लस के रूप में है, इसलिए इसको डायरेक्ट खोल करके लिखे हैं। ठीक है, इस प्लस 2 को है ने उस साइड लिखेंगे, क्योंकि हमको प्लस 2 यहाँ आ रहा था, इसमें बाद में लाना है, इसलिए प्लस 2 को उस साइड लिखेंगे। और इसमें क्या बच गया हमारा, तो सिर्फ प्लस में k प्लस 1 बच गया। हाँ, और ये प्लस 2 है बाद में, तो प्लस 2 लिखिए, बराबर में हमारा k इंटू में 2 पर पावर k प्लस 2 है और प्लस 2 है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पर पावर k प्लस 1 इंटू में माइनस 1 है और माइनस 1 है, यानी कि ये कट जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 डायरेक्ट कट जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर इंटू में k और k है, यानी 2k बच जाएगा, 2k और प्लस में 2 है, इसको लिख दीजिए, बराबर में हमारा है k इंटू में 2 पर पावर k प्लस 2 और प्लस का 2। ठीक है, इससे आगे यहाँ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 पर पावर k प्लस 1 में और 2 में, 2 मतलब यानी कि 2 में पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 पर पावर 1 है, तो 2 पर पावर k प्लस 1 और 2 पर पावर 1 दोनों जब मिलाएंगे, यानी बेस हमारा समान है, तो पावर हमारा जुड़ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 पर पावर इसको और इसको k प्लस 1 और प्लस का 1। ठीक है, इंटू में हमारा k है, k ये k गुना के रूप में है, पावर में नहीं है, ये वाला k गुना के रूप में है, तो इंटू में k लिखिए और प्लस का 2 है, प्लस का 2 बराबर में हमारा RHS क्या है, तब k इंटू में 2 पर पावर k प्लस 2 और प्लस का 2 है। ठीक है, अब इसको देखिए 2 पर पावर k प्लस 1 और प्लस 1 है, यानी k प्लस 2 हो जाएगा, इंटू में
के और प्लस में 2 बराबर हमारा के इंटू में 2 पर पावर के प्लस 2 और प्लस 2। अच्छा इसको देखिए, इस पूरे को 2 इंटू में 2 पर पावर के प्लस 2 इंटू में के, ये भी वैसे ही है लेकिन के सिर्फ इसमें आगे है, इसके को आगे कर लीजिए। तब के इंटू में 2 पर पावर के प्लस 2 हो जाएगा और प्लस का 2 ये हुआ, बराबर में इधर भी के इंटू में 2 पर पावर के प्लस 2 और प्लस का 2। इस तरह से कथन नंबर 2 में हमारा LHS बराबर RHS आसानी से आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। LHS बराबर RHS आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पर पावर n बराबर में हमको लाना क्या है, 1 माइनस 1/2 पर पावर n लाना है। ठीक है, अब इसको जो है ना हम लोग पहले कथन नंबर 1 पर सिद्ध करते हैं। ठीक है, कथन नंबर 1, कथन 1 पर जब सिद्ध करेंगे तो n बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। n बराबर 1 लेंगे तो LHS हमारा क्या होगा, पहला पद मतलब 1/2, डायरेक्ट 1/2 आया LHS। RHS लीजिए, RHS हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पर पावर n। ठीक है, 1 माइनस 1/2 पर पावर n है, तो 1 माइनस 1/2 पर पावर n का मतलब 1। ठीक है, 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हुई, यानी कि 1 सिर्फ 2, तो 1 माइनस 1/2 हमारा हो जाएगा। 2 का जब एलसीएम लेंगे हम तो 2 माइनस 1, यानी कि कुल मिला करके हमारा RHS भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब LHS और RHS n बराबर 1 पर जब हमारा आ गया, इसका मतलब यह हुआ, लिखिएगा, चूंकि यह सभी n बराबर 1 पर सत्य हैं, इसलिए यह n बराबर k पर भी सत्य होगा। ठीक है, अब इतना जब लिख लिए तो n बराबर k रखिए, इस सवाल में n के जगह k रखिए। सवाल है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पर पावर n बराबर में हमारा 1 माइनस 2 पर पावर n है। n के जगह हम लोग k रख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 और प्लस 1/2 पर पावर n के जगह k। 2 पर पावर n है तो 2 पर पावर k, n के जगह k रखे, बराबर 1 माइनस 1/2 पर पावर n है तो 2 पर पावर k। ठीक है, इस तरह से हमारा कथन नंबर पहला हो गया। अब हम लोग कथन नंबर दूसरा पर चलते हैं। कथन नंबर 2 में, कथन 2 में n बराबर k प्लस 1 लेना है। लीजिए, n बराबर k प्लस 1 लीजिए। n बराबर k प्लस 1 लिए तो हमारा n के जगह यहाँ पर क्या होगा, k प्लस 1 होगा। सवाल में n के जगह k प्लस 1, सवाल हमारा है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस में 1/2 पर पावर n बराबर 1 माइनस 1/2 पर पावर n। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 और प्लस 2 पर पावर n है। n के जगह हमको k प्लस 1 रखना है, n के जगह क्या रखना है, k प्लस 1। 1/2 पर पावर k प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 1 माइनस 1/2 पर पावर k प्लस 1, क्योंकि n के जगह यहाँ पर भी k प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, अगर हम इससे पिछला एक पद लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, इससे पिछला पद हो जाएगा 1/, यहाँ पर 2 पर पावर k प्लस 1 है तो इससे पिछला पद 2 पर पावर k होगा। देखिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस
डॉट 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 और प्लस इससे एक पीछा पद यानी कि 1/2 पर पावर के प्लस 1 है तो के हो जाएगा। प्लस में ये पद भी लिखिए 1/2 पर पावर के प्लस 1 बराबर में हमारा है 1 माइनस 1/2 पर पावर के प्लस 1। ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, यहां से लेकर के यहां से यहां तक इसका मान हम लोग कथन नंबर 1 में निकाल चुके हैं। यहां पर पुट करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का मान हम क्या निकाले हैं, तो निकाले हैं 1 माइनस 1/2 पर पावर के निकाले हैं, यही निकाले हैं यहां तक का मान। और प्लस में आगे क्या है, प्लस में हमारा है 1/2 पर पावर के प्लस 1 है बराबर में RHS हमारा कितना है, तो 1 माइनस 1/2 पर पावर के प्लस 1। ठीक है, इतना ही है हमारा RHS। तो 1 को तो 1 रहने देते हैं, माइनस 2 के और में 2 के प्लस 1, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2 के इंटू में 2 के पावर के प्लस 1। एलसीएम हमारा यही आएगा इसका। अब 2 के को करेंगे तो 2 के प्लस 1 ऊपर आएगा यानी 2 पर पावर के प्लस 1 प्लस में, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर के प्लस 1 है, 2 के पावर के प्लस 1 है यानी कि 2 के पावर सिर्फ के बचेगा बराबर में 1 माइनस 1/2 पर पावर के प्लस 1। ठीक है। के प्लस 1, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, 1 माइनस 2 पर पावर के प्लस इस दोनों का जब एलसीएम तो होगा हमारा 1 माइनस 2 पर पावर के प्लस 1 है और 2 पर पावर के है ना, तो 2 पर पावर के और 2 पर पावर के प्लस 1 का एलसीएम इतना आया ना। ठीक है, प्लस 1 यानी कि 2। यहाँ पर एक बात देखिए था, इसको जो है इसको ठीक है 1 माइनस और 2 पर पावर के और प्लस में है 2 पर पावर के प्लस 1। ठीक है, यही ना, 2 पर पावर के और प्लस में 2 पर पावर 1 के। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 पर पावर के, ठीक है, इंटू में 2 पर पावर के प्लस 1, तो 2 पर पावर के प्लस 1 हो गया प्लस 2 पर पावर के हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमको 2 पर पावर के प्लस 1 को एक बार तोड़ना पड़ेगा, एक बार तोड़िए तो। यहाँ पर 1/2 पर पावर के है प्लस 1/2 पर पावर के प्लस 1 है ना, इसको तोड़ेंगे किस रूप में, 2 पर पावर के इंटू में 2 पर पावर 1, इस रूप में इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर इसको करेंगे तो 2 पर पावर के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ लिए। उस टाइम में क्या कर रहे थे कि गुना सीधा डायरेक्ट कर रहे थे, नहीं गुना नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। अब एक बार लिखिए 1 माइनस, अब इसका और इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पर पावर के इंटू में 2 पर पावर 1 हो जाएगा। अब 2 पर पावर के और इसमें जब गुना करेंगे तो 2 पर पावर के तो हमारा कट जाएगा,
बच जाएगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर k इंटू 2 पर पावर 1 है, यानी कि हमारा पूरा कट ही जाएगा तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। बराबर में लाना है 1 माइनस 2 पर पावर k प्लस 1, ठीक है। अच्छा 1 और ये माइनस का 2 हो गया और प्लस का 1 हो गया, तो जाहिर सी बात है माइनस का 1 ही होगा बट्टा में 2 पर पावर k। अब इसको डायरेक्ट तोड़ लीजिए, इसको जो है ना बेस समान है तो पावर जोड़ दीजिए, डायरेक्ट 2 पर पावर k प्लस 1 हो जाएगा। बराबर में हमको लाना क्या है 1 बट्टा 1 माइनस 1 बट्टा 2 पर पावर k प्लस 1। यहाँ पर हमको क्या करना था, पहले इसको तोड़ना था, डायरेक्ट एलसीएम लीजिएगा तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 पर पावर k प्लस 1 को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ लिए यहाँ पर और डायरेक्ट 2 प्लस 1 आया, यानी माइनस में 2 है प्लस में 1 है, डायरेक्ट माइनस 1 बट्टा में 2 पर पावर k प्लस 1। तो इसको थोड़ा माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS आ गया कथन नंबर 2 से भी। उम्मीद है कि आपको ये 9वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला सवाल जो है एक्सरसाइज हमारा करीब करीब 20-22 को सवाल है। ये थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बन जाता है, 20 मिनट का हो जाता है वीडियो, इसी कारण से हम आगे अगला नहीं बता पाते हैं। तो इसी तरह के वीडियो मतलब आते रहेगा, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो, 2-3 सवाल करके, क्योंकि भारी भारी सवाल है, भारी तो नहीं है लेकिन बड़ा सवाल है, तो जिस कारण थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इतना तक रहने देते हैं 9 तक। इससे अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे और इसके बाद हम लोग फिर 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 ही इसमें है, इससे आगे 5वां चैप्टर है। तो ये जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।